स्टूडेंट, एक बार पुनः आपका स्वागत है हाई स्कूल क्लासेस पर। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा संधि और समास। जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम में 3 नंबर का संधि आएगा और 3 नंबर का समास आएगा, मतलब 6 नंबर तो आपकी इस वीडियो से कन्फर्म हो जाएंगे। इसके अलावा कभी कभी आपकी अपठित गद्यांश में भी संधि पूछ देता है या कि समास पूछ देता है, तो उन क्वेश्चन को भी आप आसानी से हल कर लेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संधि की परिभाषा। तो संधि होता क्या है? संधि का मतलब होता है विकार, ठीक है। और यदि आपसे परिभाषा पूछे तो क्या लिखा है? दो या दो से अधिक पद, एक ही पद दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित समाप, अर्थात जो विकार उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। या आप सीधा सिंपल भाषा में समझें तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है। परिभाषा बहुत कम आपके एग्जाम में कभी नहीं आता, मेन आता है उदाहरण, ठीक है। उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, मैं समझा रहा हूँ। अब देखिए, संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। तो कितने भेद होते हैं? मुख्यतः 3 भेद होते हैं। अब स्वर संधि पे बात करते हैं। तो स्वर संधि क्या होता है? दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। मतलब आप सीधा समझिए, जब दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न हो वहाँ पे क्या होता है? स्वर संधि होता है, ठीक है। अब जैसे विद्याधनालय विद्यालय हो गया, ठीक है। तो स्वर संधि में पहला संधि होता है दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। और दीर्घ स्वर संधि से एक उदाहरण आपके एग्जाम में जरूर आएगा। देखिए, दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? यदि छोटा आ या बड़ा आ, ठीक है, किससे मिलता है? बड़ा आ या छोटे आ से, तो क्या बनता है? बड़ा आ बनता है, ठीक है। इसी तरह यदि छोटी ई या बड़ी ई किससे मिले? बड़ी ई या छोटी ई से, तो क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगा। और छोटा ऊ या बड़ा ऊ किससे मिले? छोटा ऊ या बड़ा ऊ से, तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा, ठीक है। और री से मिले तो री बनेगा। ये आपको याद करना है। अब एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे देखिए, पहला उदाहरण है आपके सामने पुस्तकालय, ठीक है। तो इसको हम संधि विच्छेद क्या करेंगे? पुस्तक धनालय, यहाँ पे छोटा आ हुआ, यहाँ पे बड़ा आ, तो का आ और आ मिलके क्या बन गया? बड़ा आ बन गया। तो क्या बन जाएगा? पुस्तकालय, ठीक है। यहाँ पे छोटा आया, यहाँ पे बड़ा आया, तो छोटा और बड़ा आ मिलके क्या बन गया? बड़ा आ बन गया, मतलब दैत्यारी हो गया। विद्याधन अर्थी क्या बन गया? विद्यार्थी बन गया। कपिधन ईस, यहाँ पे देखिए छोटी ई बड़ी ई से मिल रहा है तो क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगा, तो कपीस हो जाएगा। नदी धन ईस, बड़ी से मिलेगा तो बड़ी बनेगा, नादीस बनेगा। पितृ ऋणम, यहाँ भी री यहाँ भी री, तो री और री से मिलेगा तो क्या बनेगा? री बनेगा, ठीक है। विद्याधन आलय, बड़ा आ से मिलेगा तो बड़ा आ बनेगा। देखिए 2023 पिछले साल आपके एग्जाम में आया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दीर्घ संधि से जरूर आएगा, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए क्या होता है? छोटा बड़ा आ से मिलता है या छोटी बड़ी से मिलेगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ किससे मिलेगा? छोटा ऊ या बड़ा ऊ से। और री किससे मिलेगा? री से। यदि ऐसा विच्छेद आपके सामने आ रहा है, मतलब वहाँ पे क्या है? दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। अब चलते हैं अगले उदाहरण पे। अगला होता है स्टूडेंट गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि से भी एक एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आता है। तो गुण स्वर संधि में क्या होता है? आप इतना याद रखिए कि यदि छोटा आ या बड़ा आ किससे मिले? छोटी या बड़ी से, तो क्या बनता है? ए बनता है, ठीक है। और यदि छोटा आ किससे मिले? बड़ा ऊ या छोटा ऊ से मिले, तो क्या बनता है? ओ बन जाता है, ठीक है। जैसे देखिए उदाहरण से समझते हैं। उपधन इंद्र, आ ई मिलेगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा, तो क्या बन जाएगा? उपेंद्र। गण धन ईस, तो क्या बनेगा? आ और ई मिलेगा तो ए बनेगा, ठीक है। ये आपके सामने लिखा हुआ है। आ मिलेगा किससे? ई से मिलेगा, तो क्या बनेगा? ए बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए महाउत्सव, आ ऊ से मिलेगा तो ओ बनेगा। देखिए आ किससे मिलेगा? ऊ से मिलेगा, तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। और आ ई से मिलेगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा, ठीक है। तो उपधन इंद्र उपेंद्र हो जाएगा। नरधन ईस नरेश हो जाएगा। गण धन ईस गणेश हो जाएगा। 2022 में पूछा गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आ और री यदि मिलेगा तो अर बनेगा। क्या बनेगा? अर बनेगा। जैसे देवधन अर्थ देवर्षि हो जाएगा, ठीक है। वर्षा धन ऋतु वर्षर्तु हो जाएगा, ठीक है। तो ये उदाहरण आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। एक उदाहरण आपके जरूर प्रश्न एग्जाम में आएगा, ठीक है। अगले उदाहरण पे चलते हैं। अगला संधि होता है वृद्धि संधि, ठीक है। तो वृद्धि संधि में क्या होता है? परिभाषा अच्छे से याद कर लीजिए। यदि आ या आ के बाद ए या बड़ा ए आए तो दोनों के स्थान पर अय हो जाता है, ठीक है।
क्या आए आ या बड़ा आ के बाद क्या आए ए आए तो क्या बन जाता है ए बन जाता है। ठीक है, जैसे मम धन एव तो ममैम हो जाएगा। आ और ए मिलके क्या बनेगा आए बनेगा। तब धन एव तवैव आ और ए मिलके क्या बना ए बना। लता धन एव लतैब बना। सदा धन एव क्या बना सदैव बना। मतलब आ और ए मिलके क्या बनेगा आय बनेगा। जब भी आ किससे मिलेगा ए से मिलेगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट ए बनेगा। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक धन एकम एक एकम। अद धन एव अदैव। देखिए आ और ए मिला तो क्या बना आय बना आय बना। यहाँ पे भी आय बना। तो ये सब किसके उदाहरण है वृद्धि स्वर संधि के। अगला जो आपका उदाहरण है स्टूडेंट वो होता है यण संधि। ठीक है, तो यण संधि क्या होता है अच्छे से समझिएगा। यदि ई उ री या ला के स्थान पर यण आए, जैसे या आए वा आए रा आए ला आए, ठीक है, इसको आपको अच्छे से समझना है। जैसे ई के बाद आ आए तो द बन जाएगा। ठीक है, ई के बाद आ आए तो या बन जाएगा। ये देखिए ई उ री ला के स्थान पर क्या बन जाएगा आधा या आधा वा या आधा रा या आधा ला बन जाएगा। मतलब इसको हलंत बोला जाता है। ठीक है, तो हलंत लग जाता है, इतना याद रखिएगा। जैसे सुआगतम स्वागतम हो जाएगा। अणु एवं अन्वेषण हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला संधि होता है आपका अयादि संधि। ठीक है, तो अयादि संधि किसे कहते हैं। देखिए परिभाषा आपके सामने है। जब ए ओ के ठीक है बाद कोई स्वर ए आए तो ए को आय और ओ को अब और औ को आओ हो जाता है। ठीक है, जैसे ए के बाद आया तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा तो नयनम। ठीक है, नए ए का नायका। भान ए का भानवे। ठीक है, नौ ई का नाविक। ये हो जाता है। इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये भी आपको एग्जाम में क्या होता है आता है। इसके बाद जो सबसे फेमस है आपका सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में क्या होता है याद रखिएगा। व्यंजन के पश्चात स्वर। ठीक है, व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजनों के वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वहाँ पे क्या होता है व्यंजन संधि होता है। ठीक है, जैसे मानस और चलित सा चा से मिलेगा तो आधा सा और चा बन जाएगा इष्ट बन जाएगा। जैसे मनस और चलित तो मनस चलित बन जाएगा। रामस सेते हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। सा चा से मिलेगा तो अष्ट बन जाएगा। ठीक है, सा से मिलेगा तो सा बन जाएगा। सा चा की से मिलेगा तो अष्ट बन जाएगा। ठीक है, ये मेन याद रखना है। इसके अलावा ता वर्ग का किसमें स्टूडेंट हो जाता है चा वर्ग में। यदि ता वर्ग आपका चा वर्ग से मिलता है जैसे सच्चित्र तो सच्चिरित हो जाएगा। ता वर्ग किससे मिलेगा चा वर्ग से। जैसे यहाँ पे सच्चित्रम क्या हो जाएगा सच्चित्रम। ठीक है, सतजन क्या हो जाएगा सज्जन हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा ता वर्ण किससे मिलेगा चा वर्ग से मिलेगा तो क्या बन जाएगा चा वर्ग में बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए 2022 में सज्जन आ चुका है या एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेता है सज्जन का संधि विच्छेद तो आपको बताना पड़ेगा सतजन जन। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद जो आपके एग्जाम में मेनली आता है वो आता है विसर्ग संधि। ठीक है, तो विसर्ग संधि पे हम सीधा चलते हैं। यह आ गया आपके सामने विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि क्या होता है। यदि विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे विसर्ग आ गया नमः धनते तो विसर्ग ते से मिलेगा तो इस्ते बन जाएगा नमस्ते हो जाएगा। बालका तरति विसर्ग ता से मिला तो अस्त हो जाएगा मतलब बालक तरित हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपके सामने और उदाहरण लिखे हुए हैं। निधन चल तो क्या बन जाएगा निश्चल बन जाएगा। मतलब आपको इतना याद रखना है कि विसर्ग का क्या हो जाता है आधा सा वर्ग हो जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। विसर्ग मिलेगा चा तो अष्ट हो जाएगा। विसर्ग मिलेगा छः से तो इष्टे हो जाएगा। विसर्ग मिलेगा टा तो इष्ट हो जाएगा। विसर्ग मिलेगा ता से तो अस्त हो जाएगा। ठीक है, ये उदाहरण आपको कहीं दिख जाए मतलब वहाँ पे क्या होगा विसर्ग संधि होगा। मेनली आपके एग्जाम में जो आता है वो आता है व्यंजन संधि या फिर स्वर संधि। तो स्वर संधि में मुख्यतः दीर्घ स्वर संधि गुण स्वर संधि और यण स्वर संधि आता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं समास पे। तो समास क्या होता है देखिए
ये आपके सामने आ गया, ठीक है। इन क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। जैसे मातृ ऋण, तो क्या हो जाएगा, मातृ ऋण हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड पे टिक कर देना है, ठीक है। इसी तरह मत एवं मतैक्यम हो जाएगा, ठीक है। भानुदय भानुदय हो जाएगा। भाव ई क्या हो जाएगा, भाव कहा हो जाएगा। विष्णु ई क्या हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा। सर्वे अत्र सर्व अत्र हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है। अब देखिए, अब हम चलते हैं सीधा समास पे। इन उदाहरणों को आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। 2023 में आया था जगत जगदीश का संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा, जगत धन ईश, ठीक है। दिगंबर का क्या हो जाएगा, दिक धन अंबर। मश्चिर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये देखिए क्या लिखा है, मश्चिर और तुम्मत और इश्चिर, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अयम गच्छति, तो क्या हो जाएगा, अयम गच्छति लिखा हुआ है, ठीक है। तो अयम ये हो जाएगा आपका, ठीक है। निरोगा निर्रोगा हो जाएगा। तल्लीना तत् धन लीना हो जाएगा। इन उदाहरणों को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक है वो आता है समास। तो समास क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो नया पद बनता है वो क्या होता है, समास होता है, ठीक है। समास का पहला जो भेद, समास कितने प्रकार के होते हैं, कुल 6 प्रकार के। कौन कौन से, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है, जिस समास का पहला पद अव्यय हो। क्या हो स्टूडेंट, पहला पद अव्यय हो। जैसे आपके सामने आ जाएगा यथा बलम, तो यथा आपको अव्यय दिख गया, मतलब अव्ययीभाव समास है। अनुरूपम दिख गया, अनु आपको अव्यय दिख गया, मतलब अव्ययीभाव समास। यथाशक्ति यथा अव्यय दिख गया, मतलब अव्ययीभाव समास, ठीक है। प्रतिदिनम प्रति अव्यय दिख गया, मतलब अव्ययीभाव समास। तो जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसके बाद आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है स्टूडेंट, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो। कौन सा पद, उत्तर पद। उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान हो। जैसे कृष्ण आश्रित, कृष्ण पर आश्रित, ठीक है, तो कृष्ण आश्रित, ठीक है। कूपम पतिता, तो कूप पतिता हो जाएगा। ग्राम गता मतलब गांव को गया, ठीक है। ये भी आपका तत्पुरुष समास। इसके अलावा देखिए, तत्पुरुष समास कई प्रकार के होते हैं। आपका एग्जाम में हमेशा आया करता है पंचमी तत्पुरुष, मतलब वहाँ पे जहाँ पे पंचमी विभक्ति है, जैसे चौरात भयम, ठीक है, या चौर भयम। दुखात रीताम, जहाँ पे आपको पंचमी, जैसे आप पंचमी विभक्ति पढ़े हो ना, क्या होता है, बालकात बालकस बालकयो नाम या तत्तेतानी, ठीक है। उसी तरह तो यहाँ पे देखिए, ये उदाहरण आपके हमेशा एग्जाम में आता है। 2022-23 में आ गया है कि चौर भयम में कौन सा तत्पुरुष है, तो पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि लास्ट में आपका अस्य लगा है, जैसे धर्मस्य दंडा, गृहस्य स्वामी, ठीक है, परेशान उपकारा, तो यहाँ पे कौन सा तत्पुरुष होता है, षष्ठी तत्पुरुष होता है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, जिस समास का पहला पद विशेषण हो, ठीक है, और दूसरा पद क्या हो, विशेष से हो, वहाँ पे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है, ठीक है। जैसे कृष्ण सर्पा, तो कृष्ण सर्पा। फत वैद सदवैद, ठीक है। नरा सिंगा इव मतलब नरसिंगा। कर कमलम महापुरुषा नीलकमला, ठीक है, चंद्रोज्ज्वला। ये सब क्या है, कर्मधारय समास के उदाहरण है। इसके अलावा आता है आपके एग्जाम में द्वंद्व समास। द्वंद्व समास मतलब जहाँ पे आपको दोनों पद प्रधान हो, ठीक है। जैसे रामश्चा लक्ष्मणश्चा, राम और लक्ष्मण, ठीक है। इस जब दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, राम लक्ष्मणव। आपके एग्जाम में आएगा राम लक्ष्मणव में कौन सा समास है, तो आपको बताना पड़ेगा द्वंद्व समास। पितरों में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास। रामों में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, ठीक है। हेमंत शिशिरों में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। हस्तपादम में द्वंद्व समास। पिता पुत्रों में द्वंद्व समास, ठीक है। इसके अलावा आपका आता है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, ठीक है, और दूसरा पद कोई संज्ञा होता है, वहाँ पे द्विगु समास होता है। जैसे पंचवनम मतलब 5 वन। शताब्दी शताब्दी, ठीक है। त्रिभुवन त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा, वहाँ पे क्या हो, देखिए आपको त्रि दिख गया, त्रि दिख गया, सत दिख गया, पंच दिख गया। पहला पद यदि संख्यावाची दिख गया मतलब वहाँ पे द्विगु समास होगा, ठीक है।
अगला जो आपका समास है देखिए, पंचवटी 5 वृक्ष, ठीक है, कौन सा समास? द्विगु समास। नवरत्न, कितने रत्न? 9 रत्न, 9 दिख गया मतलब द्विगु समास। चतुर्योगी 4 योगी, मतलब कौन सा समास? द्विगु समास। सप्तर्षि, कितने ऋषि? 7 ऋषि, मतलब द्विगु समास, ठीक है। बहुब्रीहि समास क्या होता है? जिस समास में कोई तीसरा पद प्रधान हो, ठीक है, जैसे चंद्रशेखर, मतलब चंद्रमा के समान जिसके शिखर है, ठीक है। महात्मा, मतलब महान है जो आत्मा, उसे क्या बोलते हैं? महात्मा। दशानन, मतलब 10 हैं जिसके सिर, अर्थात रावण। मतलब 2 पदों से हटकर कोई तीसरा पद प्रधान हो, वहाँ पे कौन सा समास होता है? वहाँ पे होता है आपका बहुब्रीहि समास। जैसे पीताम्बरा, पीला है जिनका अंबर, अर्थात विष्णु भगवान, तो पीताम्बरा, ठीक है। लंबो उदर, मतलब लंबा है जिसका उधर, अर्थात गणेश भगवान, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है। 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे समास से, 3 प्रश्न आएंगे किससे? संधि से, ठीक है। तो इन समास को आपको अच्छे से याद कर लेना है, तैयार कर लेना है। अब जैसे देखिए आपका आ गया, ये आपके सामने कुछ क्या लिखे हैं? क्वेश्चन लिखे हैं, इनको आपको तैयार करना है, ठीक है। जैसे आपके सामने पहला सवाल है, सिंघात भयम नास्ति, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंह भयम, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंह भयम। सरस्वती सर्वदा अस्ति, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वददात इति। सह शास्त्र पारंगत अस्ति, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शास्त्रेणु पारंगतः। माता शिशो मुखम कमलम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख कमलम। शरीरस्य विमोक्षणम, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा शरीर विमोक्षणम। तो ये आपके समास विच्छेद आपके, ठीक है, समास विग्रह आपके इसमें आता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट आई होप ये सारे संधि समास आपको समझ में आए होंगे, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। 9 फरवरी में डेफिनेटली इस टॉपिक से 6 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर